आज एक एक सेक्टर को बेचने का काम, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है, रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, खेल बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, सड़कें बेची जा रही हैं, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, BPCL बेचा जा रहा है, यानी पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। खेती बेची जा रही है। और अब खेती, जिस पे आपने ठीक कहा, अब खेती बेची जा रही है कि जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। देखिए, एक बड़े चुनौती के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। आज जिस तरह से पब्लिक सेक्टर्स को बेचा जा रहा है, मैंने बार बार संसद में इसकी आवाज उठाई और मैंने आदम गोंडवी जी की एक लाइन भी पढ़ी थी कि जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। आज एक एक सेक्टर को बेचने का काम, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, पोर्ट बेचा जा रहा है, रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, खेल बेचा जा रहा है, स्टेडियम बेचा जा रहा है, सड़कें बेची जा रही हैं, बिजली बेची जा रही है, पानी बेचा जा रहा है, बैंक बेचा जा रहा है, LIC बेचा जा रहा है, BPCL बेचा जा रहा है, यानी पूरा हिंदुस्तान बेचा जा रहा है। खेती बेची जा रही है। और अब खेती, जिस पे आपने ठीक कहा, अब खेती बेची जा रही है। अब आप मुझे बताइए, ये कौन सी सोच है कि जिस विभाग को KP चौधरी नहीं चला सकते, जिस विभाग को DC कपिल नहीं चला सकते, राजेंद्र जी नहीं चला सकते, यहां पर बैठे हमारे साथी नहीं चला सकते, उसको हम अडानी अंबानी बड़े पूंजीपतियों को दे देंगे तो वो बहुत अच्छे से चलाएंगे। ये कौन सा विचार है? ये कौन सी सोच है आपकी? और आप जब निजीकरण करते हैं और बड़े लोगों को इसमें शामिल करते हैं तो छोटे रोजगार को धीरे धीरे समाप्त करते हैं। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी स्टोर बनाने वाली कंपनी है, स्टोर चलाने वाली कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी। उसका सालाना जो टर्नओवर है वो 20 लाख करोड़ रुपए का है, 20 लाख करोड़ रुपए का। और हिंदुस्तान में जो रिटेलर हैं उनका व्यवसाय है 10 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर सालाना। और हिंदुस्तान में जो 10.5 लाख करोड़ रुपए के रिटेलर का टर्नओवर है उसमें 4 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। और वॉलमार्ट, जिसका 20 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर सालाना है और जिसके स्टोर बड़े बड़े पूरे दुनिया में मिल जाएंगे, उसके यहां रोजगार की संख्या है मात्र 15 लाख। इसका मतलब बड़े उद्योग, बड़े घराने, बड़े बड़े पूंजीपति ये छोटे रोजगार को खत्म करेंगे, कुटीर उद्योग को, लघु उद्योग को खत्म करेंगे, सरकारी नौकरियों को खत्म करेंगे। आपने खुद कहा 40 लाख से 8 लाख पहुंच गए, 32 लाख नौकरियां आपकी चली गई। कैसे चली गई? हाथ पे हाथ बांधकर हम लोग इंतजार करते रहे एक एक सेक्टर के बिकने का। और ये कौन सा तर्क है कि सरकार घाटे में है इसलिए घाटा पूरा करने को हम एयरपोर्ट बेच देंगे? ये आपकी निजी संपत्ति है क्या? ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति है जिसने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने विवेक से, अपने श्रम से इन बड़ी बड़ी कंपनियों को खड़ा किया। रेल को, सेल को, BPCL को, जिन कंपनियों को इस मौजूदा सरकार ने महारत्ना घोषित किया, सेल उसको बेच रहे हो आप, BPCL उसको बेच, तो आप जिन कंपनियों को महारत्ना घोषित कर रहे हो उन्हीं को आप बेच रहे हो। LIC बेच रहे हो आप, बैंक बेच रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं इसको लेके सबको एक योजना बनानी पड़ेगी, एक बड़े संघर्ष की योजना बनानी पड़ेगी। और ये प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा कि ये निजीकरण इस देश के अंदर नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को खत्म करने की योजना है और चंद पूंजीपतियों के हाथ में सारे देश की व्यवस्था को देने की योजना है। इसलिए इसका एक सामूहिक स्तर पे विरोध होना चाहिए। और ऐसी अगर आप कोई रणनीति बनाते हैं
तो उसमें हमारा एक एक कार्यकर्ता आपके साथ होगा और पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक हम उस लड़ाई में आपके साथ आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 10.5 लाख करोड़ रुपए आज चंद पूंजीपतियों को इस सरकार ने बांट दिया। ये किसका पैसा है? जो 20,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके चला गया, जो 9,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके चला गया, जो 6,000 करोड़ रुपए नितिन संदेशरा लेके चला गया, जो 2,800 करोड़ रुपए ललित मोदी लेके चला गया। किसका पैसा है? ये हमारा आपका पैसा है। खासतौर से कर्मचारी वर्ग के लोग जो अपने श्रम का, मेहनत का पैसा बैंकों में जमा करते हैं, वही पैसा उठा के आप चंद पूंजीपतियों को कर्जा दे देते हैं, और जब वो लाखों करोड़ का कर्जा लेके हिंदुस्तान से भाग जाते हैं तो आप कहते हैं हम उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये योजना बना रहे हैं। वो इसका फायदा क्या है? और उन घाटों को पूरा करने के लिए जो लाखों करोड़ रुपए बैंक से निकाले गए, बैंक से खाली किए गए, उन घाटों को पूरा करने के लिए आप उन्हीं कंपनियों को फिर बेचने का काम करते हैं। अजीब बात है। एक तरफ आप हमारा पैसा निकाल के पूंजीपतियों को देते हैं, वो पैसा लेकर भाग जाते हैं, जब सरकार घाटे में आती है तो फिर उन्हीं कंपनियों को बेचने का काम करती है। तो इसलिए ये कई तरफ की मार है, कई तरफ की चोट है। आप सोचिए, 10.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चंद पूंजीपतियों को दे दिया गया। अगर ये पैसा हिंदुस्तान के विकास और तरक्की में लगता तो आज रोजगार के लिए रोना नहीं पड़ता किसी को, आज स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए रोना नहीं पड़ता, सड़कों के निर्माण के लिए रोना नहीं पड़ता। ये हमारा आपका पैसा, ये किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं थी जो बांटा गया। तो इसलिए इसको लेकर भी एक बड़ी लड़ाई और एक बड़ा संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसी के कारण आज नौकरियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, जब निजी क्षेत्र में हो जाएगा तो मनमानी उनकी है। और अभी तो डायरेक्ट आईएएस बनाने की भी योजना आ गई, लेटरल एंट्री। पहले क्या होता था कि अलग अलग विभागों में कहीं डीएम है, कहीं एसपी है, कहीं प्रमुख सचिव हैं, कहीं भारत सरकार में सेक्रेटरी हैं, वो एससी एसटी समाज के लोग हैं। लेकिन इन्होंने इसका एक नया तरीका खोजा, बोले नहीं, ऊपर ये लोग नहीं बैठने चाहिए। तो धीरे धीरे उन्होंने एक लेटरल एंट्री की प्रक्रिया शुरू कर दी। 39 भर्ती हुई है, और उन 39 भर्ती में 39 भर्ती का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, लेटरल एंट्री में कितने एससी एसटी समाज के लोगों को इन्होंने जगह दी है। एक भी नहीं। देख लीजिए आप, ज्यादातर रिलेटिव हैं। देख लीजिए आप, अपने अपने रिश्तेदारों को। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बाप पूत गौनहर माई धिया बराती, सब अपने अपने को बांट के काम कर लिया। तो इसलिए इसके खिलाफ भी, और मैं लेटरल एंट्री पर जल्दी पार्लियामेंट में एक सवाल भी लाने जा रहा हूं, और मौका मिलेगा तो मैं जरूर इसको उठाऊंगा। ये सिस्टम बंद होना चाहिए, वरना कल को अगर यही सोच रही तो बोलेंगे कि पार्लियामेंट और असेंबली में भी लेटरल एंट्री करो, पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर भी लेटरल एंट्री, रिजर्वेशन खत्म करो। तो ये एक शुरुआत है, जिसपे अगर अभी रोक नहीं लगाई गई तो फिर आगे चलकर ये एक नासूर बनने वाला है। इसको हमें याद रखना होगा। आज आईएएस की भर्ती में लेटरल एंट्री है, कल पीसीएस की भर्ती में लेटरल एंट्री हो जाएगी, फिर क्लर्क की भर्ती में लेटरल एंट्री हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे सारे वर्गों में ABC जितने भी कैटेगरी हैं, सारी नौकरियों में लेटरल एंट्री इनकी चलेगी। तो इसलिए ये भी एक बहुत ही खतरनाक योजना सरकार लेकर आई है, जिसका विरोध हम लोगों को करना चाहिए। मैं पुनः एक बार स्वर्गीय काशीराम जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं, और पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जब भी एक भाई के रूप में, अपने एक साथी के रूप में आप मुझे याद करेंगे, और मुझे खुशी होती है ऐसे कार्यक्रमों में जब मुझे बुलाया जाता है और मुझे आप लोगों के द्वारा सम्मान दिया जाता है, तो मुझे भी अंदर से ताकत मिलती है कि गालियां कहीं से मिले वो अच्छी बात है, चलो ठीक है वो गालियां देते हैं, लेकिन जिन समाज के, जिन लोगों की आवाज़ उठाने की मैं कोशिश करता हूं, कम से कम उनके बीच में हमारी स्वीकार्यता है। इसलिए आपने हमको यहाँ पर बुलाया, इतना सम्मान दिया।
मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत आप सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैडम